कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है, भारतीय दबाव पर हाइब्रिड मॉडल चलेगा। वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है। तो क्या अब पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया? वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? सर क्या कैसे होगी अब चैंपियंस ट्रॉफी, क्या देख रहे हैं? अभी आज की खबर है थोड़ी देर पहले की कि 3 कंडीशंस पे मोहसिन नकवी साहब एग्री कर गए हैं कि जी ठीक है हाइब्रिड। उसमें कंडीशन ये है कि अगर भारत जीत जाता, भारत आता है फाइनल में या सेमी फाइनल में, तो वो हम यूएई में खेल लेंगे। अदरवाइज अगर कोई और टीमें होती तो उनको लाहौर आना चाहिए। अगर आप अपने कैपिटल को, अपने शहरियों की, अपने पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते तो फॉरेन टीमों को बुलाने की क्या जरूरत है? पहला तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। खुदा ना करे, मैं कहता हूं ये मैं कह नहीं, अगर खुदा ना करे फिर कोई इस तरह का वाकया हो जाए श्रीलंका जैसी टीम का, फिर आप क्या करेंगे? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं यहाँ पे? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चिनार में मारे गए। ये इसका मतलब है, देखिए ना, बात तो आप सही कह रहे हैं कि हालात तो पहले ही नहीं थे क्रिकेट करवाने के, लेकिन अब यही लिखा जा रहा है, तो सही लिखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान बोर्ड है दैट वाज अर्लियर थ्रेटनिंग टू बायकॉट द चैंपियंस ट्रॉफी, बट नाउ दे नील डाउन, दे सेड ओके। अब क्या किया जाए? हाइब्रिड मॉडल है तो पहले आप थ्रेट ही ना करते। बड़ी बड़ी बातें। बल्कि मेरा तो मशवरा है मोहसिन नकवी साहब से, खुदा मजीद किसी और कोई नया कट्टा ना खुल जाए आपका वहां पे, जिस तरह आप ये मैचेस करा रहे हैं जब आप इस्लामाबाद कंट्रोल में नहीं है। एक तो ये कि उनकी जो पाकिस्तान के बारे में हुकूमत की, उनकी हुकूमत बिलखुसूस नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि वो पाकिस्तान से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, जब ये पाकिस्तान को दी गई थी क्योंकि तमाम मुल्क रजामंद थे। आप जबकि आइंदा बरस, अब से चंद माह बाद पाकिस्तान, चंद हफ्तों बाद कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, तो भारतीय हुकूमत का ऐन वक्त पर यह मानना कि वो पाकिस्तान कहना कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आइन जो है उसके मना। हाफिज साहब, लेकिन अगर एक लम्हे को ये मान लिया जाए कि चलिए जी ठीक है, पाकिस्तान मान लेता है क्योंकि आईसीसी को भी बहुत नुकसान है, पाकिस्तान को भी फाइनेंशियली बड़ा नुकसान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर ये असूल पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तो फिर उन्हें भी मानना चाहिए कि ठीक है, अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाए तो कल को अगर इंडिया में जो टूर्नामेंट होने हैं उनमें फिर उस वक्त भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस किसी दूसरी जगह पे होंगे। देखिए, अब तक की जो इतलात है वो यही है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल इस शर्त पर मशरूत मंजूर किया है या उस पर आमादगी का इजहार किया है, वो यही है कि अगर अब की बात पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका मेजबान है पाकिस्तान, जिसके मैं और आप शहरी हैं, जो लगभग 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करते हुए अपना मैच जाकर बाहर भारत के साथ खेलता है, तो फिर आइंदा आने वाले जो मुकाबले हैं आईसीसी के, उसमें भी यही फॉर्मूला, उस पर भी यही चीज, उस पर भी नाफिजुल अमल होगी, उस वक्त भी लागू होगी कि भारत भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के मैचेस जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। तो अब तक की जो इतलात हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी का इजहार किया है, वो इस तरीके से यह है कि पाकिस्तान भी भारत में क्रिकेट, भारत के साथ आईसीसी के इवेंट्स में नहीं खेलेगा और तो कहीं खेलते ही नहीं है। तो अगर वो खेलता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन इमरान साहब, इससे बड़ा मसला है, इससे बड़ा एक मसला है, और वो ये है कि देखें, ये जो दुनिया में कहते हैं कि वो बुनियाद बराबरी, मुसावात का दर्स देते हैं, बड़ा इंसाफ के अलंबरदार बनते हैं, इंसानी हुकूक के अलंबरदार बनते हैं, आज़ाद के इजहार के अलंबरदार बनते हैं, वो तमाम ममालिक कहाँ सोए पड़े हैं? वो जो जहाँ से ये खेल शुरू हुआ है, जो इस खेल की रिवायात के सबसे बड़े अमीन समझते हैं अपने आप को, जो शफाफियत के बहुत बड़े दावेदार हैं, वो कहाँ शफाफियत सो गई है? उनका इंसाफ कहाँ सो गया है? उनका कानून कहाँ सो गया है? उनका आइन कहाँ कहीं मट्टी तले दबा पड़ा है? हाफिज साहब, उनका आइन, उनका कानून, उनका इंसाफ वहीं सोया पड़ा है जहाँ पे फलस्तीन के इशू पे सोया पड़ा है। कि पाकिस्तान 2011 में इंडिया गया, 13 में पाकिस्तान इंडिया गया, 16 में पाकिस्तान इंडिया गया, 23 में पाकिस्तान इंडिया गया खेलने के लिए। साहब, ये फरमाइएगा कि अब तो आईसीसी की क़यादत भी तब्दील होने जा रही है, तो जब 2 दिन बाद क़यादत तब्दील हो जाएगी और जिन हाथों में ये क़यादत जा रही है, तो
तो फिर उस मनसब से भी आप समझते हैं कि उस मनसब पे बैठ के ही शायद कोई इंसाफ का बोलबाला हो जाए? नहीं, इंसाफ का उन्होंने क्या बोलबाला करना है, वो तो इंसाफ के कातिल हैं। उन्होंने उनसे किस इंसाफ की, वही मुद्दई बन जाए, वही मुसम बन जाए, किसके हाथों पे आप जाके सारे, सबने तो दस्ताने पहने हुए हैं। मतलब ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, कि अगर पाकिस्तान और भारत बुनियादी तौर पर अगर आप इसको बिल्कुल इखलाकियात के ऊपर देखें, तो एक ऐसे शख्स के पास जहाँ जिनका आपने हवाला दिया है कि आप उनसे तवक्को कर सकते हैं, देखें उनको करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, और उनको सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के बारे में फैसले नहीं करने हैं, उनको दुनिया की क्रिकेट के बारे में फैसले करने हैं। और अगर वो सियासी सोच के गालिब रहेंगे, उस सियासी सोच को बढ़ाई उसको फरोग देंगे आईसीसी का चेयरमैन बनकर, उसके ऊपर अमल करेंगे उस सियासी सोच को जो कि उनको नरेंद्र मोदी से मिलती है या उनकी मखसूस पार्टी से मिलती है, तो फिर तो ये नुकसान होगा दुनिया के क्रिकेट लेकिन का। हमें उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन हाफिज साहब एक बात ये भी ज़हन में रखें कि क्रिकेट कभी किसी ज़माने में गेम ऑफ जेंटलमैन होता था, अब तो ये प्रोफेशनल और प्लेयर भी प्रोफेशनल हैं, पैसे की गेम है। आप इसको ज़रा प्रैक्टिकल अगर सोचें तो आप के इल्म में है ये बात कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो दुनिया में अगर आईसीसी भी सबसे ज़्यादा पैसे बनाती है तो वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे बनाती है। तो इसलिए अगर वो प्रोफेशनली भी वो बनिए की सोच से भी सोचें तो फिर भी हो सकता है कि कोई ऐसा कुलिया बन जाए कि जिससे दोनों के मैच भी हो जाएं और दोनों को कमाई भी हो जाए। देखिए इमरान साहब, बात यह है कि कमाई तो होती है, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं होती, लेकिन आज के इस दौर में जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो देखिए पाकिस्तान के इन 24 करोड़ लोगों का क्या कसूर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर डिसीजन आ चुका है और फाइनली पीसीबी और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ऐसे दावे कर रही थी कि मानो पाकिस्तान ऐसा प्रेशर बनाएगा भारत पे कि भारत को आना ही पड़ेगा पाकिस्तान और खेलना ही पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत की और बीसीसीआई की असली ताकत का अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि आईसीसी ने पीसीबी को फटकार लगाते हुए बोला कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान नहीं मानता है तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हटा दी जाएगी। और इसी बात पर पाकिस्तान मान गया और पाकिस्तान अब कह रहा है कि पाकिस्तान भी आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं जो भारत के अंदर होंगे वो भारत से बाहर खेलेगा हाइब्रिड मॉडल पर। तो इस सिचुएशन में भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भारत की जो गवर्नमेंट है और जो भारत के बहुत लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से किसी टाइप का रिलेशन ना रखा जाए और पाकिस्तान की टीम भारत भी ना आए खेलने। क्योंकि जब पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भारत खेलने आई थी तो बहुत सारे विवाद हुए थे और भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो ऐसे सिचुएशन में जो फैसला हुआ है इसमें भारत की जीत है।